हर हर महादेव। शिव पुराण में रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में आज हम पढ़ेंगे देवताओं का पलायन। इंद्र आदि के पूछने पर बृहस्पति का रुद्रदेव की अजेयता बताना, वीरभद्र का देवताओं को युद्ध के लिए ललकारना, श्री विष्णु और वीरभद्र की बातचीत तथा विष्णु आदि का अपने लोक में जाना एवं दक्ष और यज्ञ का विनाश करके वीरभद्र का कैलाश को लौटना। हर हर महादेव। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, उस समय देवताओं के साथ शिवगणों का घोर युद्ध आरंभ हो गया। उसमें सारे देवता पराजित हुए और भागने लगे। वे एक दूसरे का साथ छोड़कर स्वर्ग लोक में चले गए। उस समय केवल महाबली इंद्र आदि लोकपाल ही उस दारुण संग्राम में धैर्य धारण करके उत्सुकता पूर्वक खड़े रहे। तदनंतर इंद्र आदि सब देवता मिलकर उस सम्रांगण में बृहस्पति जी को विनीत भाव से नमस्कार करके पूछने लगे। लोकपाल बोले, गुरुदेव बृहस्पति, तात महाप्राज्ञ दयानिधे, शीघ्र बताइए, हम जानना चाहते हैं कि हमारी विजय कैसे होगी। उनकी यह बात सुनकर बृहस्पति ने प्रयत्न पूर्वक भगवान शंभु का स्मरण किया और ज्ञान दुर्लभ महेंद्र से कहा। बृहस्पति बोले, इंद्र, भगवान विष्णु ने पहले जो कहा था वह सब इस समय घटित हो गया है। मैं उसी को स्पष्ट कर रहा हूँ। सावधान होकर सुनो। समस्त कर्मों का फल देने वाला जो कोई ईश्वर है वह कर्ता का ही आश्रय लेता है। कर्म करने वाले को ही उस कर्म का फल देता है। जो कर्म करता ही नहीं उसको फल देने में वह भी समर्थ नहीं है। अतः जो ईश्वर को जानकर उसका आश्रय लेकर सत्कर्म करता है उसी को उस कर्म का फल मिलता है, ईश्वर द्रोही को नहीं। ना मंत्र, ना औषधियां, ना समस्त आभिचारिक कर्म, ना लौकिक पुरुष, ना कर्म, ना वेद, ना पूर्व और उत्तर मीमांसा तथा ना नाना वेदों से युक्त अन्यान्य शास्त्र ही ईश्वर को जानने में समर्थ होते हैं, ऐसा प्राचीन विद्वानों का कथन है। अनन्य शरण भक्तों को छोड़कर दूसरे लोग संपूर्ण वेदों का 10,000 बार स्वाध्याय करके भी महेश्वर को भली भांति नहीं जान सकते। यह महाश्रुति का कथन है। अवश्य भगवान शिव के अनुग्रह से ही सर्वथा शांत, निर्विकार एवं उत्तम दृष्टि से सदा शिव के तत्व का साक्षात्कार ज्ञान हो सकता है। सुरेश्वर, क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य, इसका विवेचन करना अभीष्ट होने पर मैं जो इसमें सिद्धि का उत्तम अंश है उसी का प्रतिपादन करूंगा। तुम अपने हित के लिए उसे ध्यान देकर सुनो। इंद्र, तुम लोकपालों के साथ आज नादान बनकर दक्ष यज्ञ में आ गए। बताओ तो यहाँ क्या पराक्रम करोगे। भगवान रुद्र जिनके सहायक हैं, ऐसे ये परम क्रोधी रुद्रगण इस यज्ञ में विध्वंस डालने के लिए आए हैं और अपना काम पूरा करेंगे, इसमें संशय नहीं है। मैं सत्य सत्य कहता हूँ कि इस यज्ञ के विघ्न का निवारण करने के लिए वस्तुतः तुम में से किसी के पास भी सर्वथा कोई उपाय नहीं है। बृहस्पति की यह बात सुनकर वे इंद्र सहित समस्त लोकपाल बड़ी चिंता में पड़ गए। तब महावीर रुद्र गणों से घिरे हुए वीरभद्र ने मन ही मन भगवान शंकर का स्मरण करके इंद्र आदि लोकपालों को डांटा और इसके पश्चात रुद्र गणों के नायक वीरभद्र ने रोष से भरकर तुरंत ही संपूर्ण देवताओं को तीखे बाणों से घायल कर दिया। उन बाणों की चोट खाकर इंद्र आदि समस्त सुरेश्वर भागते हुए 10 दिशाओं में चले गए। जब लोकपाल चले गए और देवता भाग खड़े हुए, तब वीरभद्र अपने गणों के साथ यज्ञशाला के समीप गए। उस समय वहां विद्यमान समस्त ऋषि अत्यंत भयभीत हो परमेश्वर श्री हरि से रक्षा की प्रार्थना करने के लिए सहसा नतमस्तक हो शीघ्र बोले, देव देव रामा नाथ सर्वेश्वर महाप्रभु, आप दक्ष के यज्ञ की रक्षा कीजिए। आप ही यज्ञ हैं, इसमें संशय नहीं है। यज्ञ आपका कर्म रूप और अंग है। आप यज्ञ के रक्षक हैं, अतः दक्ष यज्ञ की रक्षा कीजिए। आपके सिवा दूसरा कोई इसकी रक्षक नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऋषियों का यह वचन सुनकर मेरे सहित भगवान विष्णु वीरभद्र के साथ युद्ध करने की इच्छा से चले। श्री हरि को युद्ध के लिए उद्यत देख शत्रु मर्दन वीरभद्र, जो वीर प्रमथ गणों से घिरे हुए थे, कड़े शब्दों में भगवान विष्णु को डांटने लगे।
ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, वीरभद्र की यह बात सुनकर बुद्धिमान देवेश्वर विष्णु वहां प्रसन्नता पूर्वक हंसते हुए बोले। श्री विष्णु ने कहा, वीरभद्र, आज तुम्हारे सामने मैं जो कुछ कहता हूँ उसे सुनो। मैं भगवान शंकर का सेवक हूँ, तुम मुझे रुद्र देव से विमुख ना कहो। दक्ष अज्ञानी है, कर्म कांड में ही इसकी निष्ठा है। इसने मूढ़तावश पहले मुझसे बारंबार अपने यज्ञ में चलने के लिए प्रार्थना की थी। मैं भक्त के अधीन ठहरा, इसलिए चला आया। भगवान महेश्वर भी भक्त के अधीन रहते हैं तात। दक्ष मेरा भक्त है, इसीलिए मुझे यहाँ आना पड़ा है। रुद्र के क्रोध से उत्पन्न हुए वीर, तुम रुद्र तेज स्वरूप हो, उत्तम प्रताप के आश्रय हो। मेरी प्रतिज्ञा सुनो, मैं तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता हूँ और तुम मुझे रोको। परिणाम वही होगा जो होने वाला होगा। मैं पराक्रम करूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर महाबाहु वीरभद्र हंसकर बोला, आप मेरे प्रभु के प्रिय भक्त हैं, यह जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। इतना कहकर गणनायक वीरभद्र हंस पड़ा और विनय से नतमस्तक हो बड़ी प्रसन्नता के साथ श्री विष्णु देव से कहने लगा। वीरभद्र ने कहा, महाप्रभु, मैंने आपके भाव की परीक्षा के लिए कड़ी बातें कही थी। इस समय यथार्थ बात कहता हूँ, सावधान होकर सुनो। हरे, जैसे शिव हैं वैसे आप हैं, जैसे आप हैं वैसे शिव हैं, ऐसा वेद कहते हैं और वेदों का यह कथन शिव की आज्ञा के अनुसार ही है। रमानाथ भगवान शिव की आज्ञा से हम सब लोग उनके सेवक ही हैं। तथापि मैंने जो बात कही है वह इस वाद विवाद के अवसर के अनुरूप ही है। आप मेरी हर बातों को आपके प्रति आदर के भाव से ही कही गई समझिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, वीरभद्र का यह वचन सुनकर भगवान श्री हरि हंस पड़े और उसके लिए हितकर वचन बोले। श्री विष्णु ने कहा, महावीर, तुम मेरे साथ निःशंक होकर युद्ध करो। तुम्हारे अस्त्रों से शरीर के भर जाने पर ही मैं अपने आश्रम को जाऊंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, ऐसा कहकर भगवान विष्णु चुप हो गए और युद्ध के लिए कमर कसकर डट गए। महाबली वीरभद्र भी अपने गणों के साथ युद्ध के लिए तैयार हो गए। नारद, तदनंतर भगवान विष्णु और वीरभद्र में घोर युद्ध हुआ। अंत में वीरभद्र ने भगवान विष्णु के चक्र को अस्तंभित कर दिया तथा शार्ग धनुष के 3 टुकड़े कर दिए। तब मेरे द्वारा एवं सरस्वती द्वारा बोधित हुए श्री विष्णु ने उस महान गणनायक वीरभद्र को अक्षय तेज से संपन्न जानकर वहां से अंतर ध्यान होने का विचार किया। दूसरे देवता भी यह जान गए कि सती के प्रति जो अन्याय हुआ है उसी का यह सब भावी परिणाम है। दूसरों के लिए इस संकट का सामना करना अत्यंत कठिन है। यह जानकर वे सब देवता अपने सेवकों के साथ स्वतंत्र सर्वेश्वर शिव का स्मरण करके अपने अपने लोक को चले गए। मैं भी पुत्र के दुख से पीड़ित हो सत्य लोक में चला गया और अत्यंत दुख से आतुर हो सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मेरे तथा श्री विष्णु के चले जाने पर मुनियों सहित समस्त यज्ञ के आधार रहने वाले देवता शिव गणों द्वारा पराजित हो भाग गए। उस उपद्रव को देखकर और उस महामक का विध्वंस देख निकट जानकर वह यज्ञ भी अत्यंत भयभीत हो मृग का रूप धारण करके वहां से भागा। मृग के रूप में आकाश की ओर भागते देख वीरभद्र ने उसे पकड़ लिया और उसका मस्तक काट डाला। फिर उन्होंने मुनियों तथा देवताओं के अंग भंग कर दिए और बहुतों को मार डाला। प्रतापी मणिभद्र ने भृगु को उठाकर पटक दिया और उनकी छाती को पैरों से दबाकर तत्काल उनकी दाढ़ी मूछ नोच ली। चंड ने बड़े वेग से पूषा के दांत उखाड़ लिए, क्योंकि पूर्व काल में जिस समय महादेव जी को दक्ष के द्वारा गालियां दी जा रही थी उस समय वे दांत दिखा दिखा कर हंसे थे। नंदी के भग को रोष पूर्वक पृथ्वी पर दे मारा और उनकी दोनों आंखें निकाल ली, क्योंकि जब दक्ष शिव जी को शाप दे रहे थे उस समय वे आंखों के संकेत से अपना अनुमोदन सूचित कर रहे थे। वहां रुद्रगण नायकों ने स्वधा स्वाहा और दक्षिणा देवियों की बड़ी विडंबना दुर्दशा की। वहां जो मंत्र तंत्र तथा दूसरे लोग थे उनका भी बहुत तिरस्कार किया। ब्रह्मपुत्र दक्ष भय के मारे अंतर्वेदी के भीतर छिप गए। वीरभद्र उनका पता लगाकर उन्हें बलपूर्वक पकड़ लाए। फिर उनके दोनों गाल पकड़कर उन्होंने उनके मस्तक पर तलवार से आघात किया
परंतु योग के प्रभाव से दक्ष का सिर अभेद हो गया था, इसलिए कट नहीं सका। जब वीरभद्र को ज्ञात हुआ कि संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों से इनके मस्तक का भेदन नहीं हो सकता, तब उन्होंने दक्ष की छाती पर पैर रखकर दबाया और दोनों हाथों से गर्दन मरोड़कर तोड़ डाली। फिर शिवद्रोही दुष्ट दक्ष के उस सिर को गणनायक वीरभद्र ने अग्निकुंड में डाल दिया। तदनंतर जैसे सूर्य घोर अंधकार राशि का नाश करके उदयाचल पर आरूढ़ होते हैं, उसी प्रकार वीरभद्र दक्ष और उनके यज्ञ का विध्वंस करके कृत कार्य हो तुरंत ही वहां से उत्तम कैलाश पर्वत को चले गए। वीरभद्र को काम पूरा करके आया देख परमेश्वर शिव मन ही मन बहुत संतुष्ट हुए और उन्हें वीर प्रमथ गणों का अध्यक्ष बना दिया। श्री विष्णु की पराजय में दधीची मुनि के शाप को कारण बताते हुए दधीची और क्षुभ के विवाद का इतिहास। मृत्युंजय मंत्र के अनुष्ठान से दधीची की अवधता तथा श्रीहरि का क्षुभ को दधीची की पराजय के लिए यत्न करने का आश्वासन। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, अमित बुद्धिमान ब्रह्मा जी की कही हुई यह कथा सुनकर द्विज श्रेष्ठ नारद विस्मय में पड़ गए। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक प्रश्न किया। नारद जी पूछे, पिताजी भगवान विष्णु शिव जी को छोड़कर अन्य देवताओं के साथ दक्ष के यज्ञ में क्यों चले गए, जिसके कारण वहां उनका तिरस्कार हुआ? क्या वे प्रलयकारी पराक्रम वाले भगवान शंकर को नहीं जानते थे? फिर उन्होंने अज्ञानी पुरुष की भांति रुद्र गणों के साथ युद्ध क्यों किया? करुणानिधे, मेरे मन में यह बहुत बड़ा संदेह है। आप कृपा करके मेरे इस संशय को नष्ट कर दीजिए और प्रभु, मन में उत्साह पैदा करने वाले शिव चरित को कहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, पूर्व काल में राजा क्षुभ की सहायता करने वाले श्री हरि को दधीची मुनि ने शाप दे दिया था, जिससे उस समय वे इस बात को भूल गए और वे दूसरे देवताओं को साथ ले दक्ष के यज्ञ में चले गए। दधीची ने क्यों शाप दिया, यह सुनो। प्राचीन काल में क्षुभ नाम से प्रसिद्ध एक महातेजस्वी राजा हो गए हैं। वे महाप्रभावशाली मुनीश्वर दधीची के मित्र थे। दीर्घ काल की तपस्या के प्रसंग से क्षुभ और दधीची में विवाद आरंभ हो गया, जो तीनों लोकों में महान अनर्थकारी के रूप में विख्यात हुआ। उस विवाद में वेद के विद्वान शिव भक्त दधीची कहते थे कि शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय, इन तीनों वर्णों से ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है, इसमें संशय नहीं है। महामुनि दधीची की यह बात सुनकर धन वैभव के मद से मोहित हुए राजा क्षुभ ने उसका इस प्रकार प्रतिपादन किया। क्षुभ बोले, राजा इंद्र आदि 8 लोकपालों के स्वरूप को धारण करता है। वह समस्त वर्णों और आश्रमों का पालक एवं प्रभु है, इसलिए राजा ही सर्वश्रेष्ठ है। राजा की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करने वाली श्रुति भी कहती है कि राजा सर्वदेवमय है। मुने, इस श्रुति के कथनानुसार जो सबसे बड़ा देवता है वह मैं ही हूँ। इस विवेचन से ब्राह्मण की अपेक्षा राजा ही श्रेष्ठ सिद्धि होता है। च्यवनन नंदन, आप इस विषय में विचार करें और मेरा अनादर ना करें, क्योंकि मैं सर्वथा आपके लिए पूजनीय हूँ। राजा क्षुभ का यह मत श्रुतियों और स्मृतियों के विरुद्ध था। इसे सुनकर भृगु कुल भूषण मुनिश्रेष्ठ दधीची को बड़ा क्रोध हुआ। मुने अपने गौरव का विचार करके कुपित हुए महातेजस्वी दधीची ने क्षुभ के मस्तक पर बाएं मुक्के से प्रहार किया। उनके मुक्के की मार खाकर ब्रह्मांड के अधिपति कुत्सित बुद्धि वाले क्षुभ अत्यंत कुपित हो गरज उठे और उन्होंने वज्र से दधीची को काट डाला। उस वज्र से आहत हो भृगुवंशी दधीची पृथ्वी पर गिर पड़े। भार्गव वंशधर दधीची ने गिरते समय शुक्राचार्य का स्मरण किया। योगी शुक्राचार्य ने आकर दधीची के शरीर को, जिसे क्षुभ ने काट डाला था, तुरंत जोड़ दिया। दधीची के अंगों को पूर्ववत जोड़कर शिव भक्त शिरोमणि तथा मृत्युंजय विद्या के प्रवर्तक शुक्राचार्य ने उनसे कहा। शुक्र बोले, तात दधीची, मैं सर्वेश्वर भगवान शिव का पूजन करके तुम्हें श्रुति प्रतिपादित महामृत्युंजय नामक श्रेष्ठ मंत्र का उपदेश देता हूँ। त्रयंबकम यजामहे, हम भगवान त्रयंब का यजन आराधन करते हैं। त्रयंब का अर्थ है तीनों लोकों के पिता प्रभावशाली शिव। वे भगवान सूर्य, सोम और अग्नि तीनों मंडलों के पिता हैं। सत्व, रज और तम तीनों गुणों के महेश्वर हैं। आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व इन 3 तत्वों के
आहवनीय, गार्य, पत्य और दक्षिणाग्नि, इन तीनों अग्नियों के सर्वत्र उपलब्ध होने वाले पृथ्वी, जल एवं तेज, इन तीन मूर्त भूतों के अथवा सात्विक आदि भेद से त्रिविध भूतों के, त्रिदिव, स्वर्ग के, त्रिभुज के, त्रिधा भूत सब के, ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों देवताओं के महान ईश्वर महादेव जी ही हैं। यहाँ तक मंत्र के प्रथम चरण की व्याख्या हुई। मंत्र का द्वितीय चरण है सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। जैसे फूलों में उत्तम गंध होती है, उसी प्रकार वे भगवान शिव संपूर्ण भूतों में, तीनों गुणों में, समस्त कृत्यों में, इंद्रियों में, अन्यान्य देवों में और गणों में उनके प्रकाश का सारभूत आत्मा के रूप में व्याप्त है। अतएव सुगंध युक्त एवं संपूर्ण देवताओं के ईश्वर हैं। यहाँ तक सुगंधिम पद की व्याख्या हुई। अब पुष्टिवर्धनम की व्याख्या करते हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाले द्विज श्रेष्ठ महामुनि नारद उन अंतर्यामी पुरुष शिव से प्रकृति का पोषण होता है। महतत्व से लेकर विशेष पर्यंत संपूर्ण विकल्पों की पुष्टि होती है तथा मुझ ब्रह्मा का, विष्णु का, मुनियों का और इंद्रियों सहित देवताओं का भी पोषण होता है, इसलिए वे ही पुष्टिवर्धन है। अब मंत्र के तीसरे और चौथे चरण की व्याख्या करते हैं। उन दोनों चरणों का स्वरूप यूं है। उर्वा रुक्मिव बंधना न मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। अर्थात प्रभु, जैसे खरबूजा पक जाने पर लता बंधन से छूट जाता है, उसी तरह मैं मृत्यु रूप बंधन से मुक्त हो जाऊं। अमृत पद मोक्ष से पृथक न हो। वे रुद्रदेव अमृत स्वरूप हैं, जो पुण्य कर्म से, तपस्या से, स्वाध्याय से, योग से अथवा ध्यान से उनकी आराधना करता है, उसे नूतन जीवन प्राप्त होता है। इस सत्य के प्रभाव से भगवान शिव स्वयं ही अपने भक्त को मृत्यु के सूक्ष्म बंधन से मुक्त कर देते हैं, क्योंकि वे भगवान ही बंधन और मोक्ष देने वाले हैं। ठीक उसी तरह जैसे उर्वा रुख अर्थात ककड़ी का पौधा अपने फल को स्वयं ही लता के बंधन में बांधे रखता है और पक जाने पर स्वयं ही उसे बंधन से मुक्त कर देता है, वह मृत संजीवनी मंत्र है जो मेरे मत से सर्वोत्तम है। तुम प्रेम पूर्वक नियम से भगवान शिव का स्मरण करते हुए इस मंत्र का जप करो। जप और हवन के पश्चात इसी से अभिमंत्रित किए हुए जल को दिन और रात में पियो तथा शिव विग्रह के समीप बैठकर उन्हीं का ध्यान करते रहो। इससे कहीं भी मृत्यु का भय नहीं रहता। न्यास आदि सब कार्य करके विधिवत भगवान शिव की पूजा करो। यह सब करके शांत भाव से बैठकर भक्त वत्सल शंकर का ध्यान करना चाहिए। मैं भगवान शिव का ध्यान बता रहा हूँ, जिसके अनुसार उनका चिंतन करके मंत्र जप करना चाहिए। इस तरह निरंतर जप करने से बुद्धिमान पुरुष भगवान शिव के प्रभाव से उस मंत्र को सिद्ध कर लेता है। मृत्युंजय का ध्यान। हस्ताम्भो जयुगस्थ कुंभ युगलादु दधृत्य तोयम शिरः सियज्जत्तम करयोरकुने दध तम स्वांगे समकुभौ करो। अक्षस्त्रंग हस्तम्बु जगतम मूर्धस्थ चंद्रवस्त्रम पीयूषार्ध तनुम भजे संगिरजम त्रयक्षम च मृत्युंजम। जो अपने दो कर कमलों में रखे हुए दो कलशों से जल निकालकर उनसे ऊपर वाले दो हाथों द्वारा अपने मस्तक को सींचते हैं, अन्य दो हाथों में दो घड़े लिए उन्हें अपनी गोद में रखे हुए हैं तथा शेष दो हाथों में रुद्राक्ष एवं मृग मुद्रा धारण करते हैं, कमल के आसन पर बैठे हैं, सिर पर स्थित चंद्रमा से निरंतर झरते हुए अमृत से जिनका सारा शरीर भींगा हुआ है तथा जो 3 नेत्र धारण करने वाले हैं, उन भगवान मृत्युंजय का जिनके साथ गिरिराज नंदिनी उमा भी विराजमान है, मैं भजन चिंतन करता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, तात मुनिश्रेष्ठ दधीची को इस प्रकार उपदेश देकर शुक्राचार्य भगवान शंकर का स्मरण करते हुए अपने स्थान को लौट गए। उनकी वह बात सुनकर महामुनि दधीची बड़े प्रेम से शिव जी का स्मरण करते हुए तपस्या के लिए वन में गए। वहां जाकर उन्होंने विधि पूर्वक महामृत्युंजय मंत्र का जप और प्रेम पूर्वक भगवान शिव का चिंतन करते हुए तपस्या प्रारंभ की। दीर्घ काल तक उस मंत्र का जप और तपस्या द्वारा भगवान शंकर की आराधना करके दधीची ने महामृत्युंजय
शिव को संतुष्ट किया। महामुने उस जप से प्रसन्न चित्त हुए। भक्त वत्सल भगवान शिव दधीची के प्रेम वश उनके सामने प्रकट हो गए। अपने प्रभु शंभु का साक्षात दर्शन करके मुनीश्वर दधीची को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने विधि पूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ भक्ति भाव से शंकर का स्तवन किया। तात मुने तदनंतर मुनि के प्रेम से प्रसन्न हुए। शिव ने च्यवन कुमार दधीची से कहा, तुम वर मांगो। भगवान शिव का यह वचन सुनकर भक्त शिरोमणि दधीची दोनों हाथ जोड़ नतमस्तक हो भक्त वत्सल शंकर से बोले। दधीची ने कहा, देव महादेव, मुझे 3 वर दीजिए। मेरी हड्डी वज्र हो जाए, कोई भी मेरा वध ना कर सके और मैं सर्वत्र अधीन रहूं, कभी मुझसे दीनता ना आए। दधीची का यह वचन सुनकर प्रसन्न हुए। परमेश्वर शिव ने तथास्तु कहकर उन्हें वे 3 वर दे दिए। शिव जी से 3 वर पाकर वेद मार्ग में प्रतिष्ठित महामुनि दधीची आनंद मग्न हो गए और शीघ्र ही राजा क्षुभ के स्थान में गए। महादेव जी से अव्यद्धता वज्र मैं अस्थि और अधीनता पाकर दधीची ने राजेंद्र क्षुभ के मस्तक पर लात मारी। फिर तो राजा क्षुभ ने भी क्रोध करके दधीची पर वज्र से प्रहार किया। वे भगवान विष्णु के गौरव से अधिक गर्व में भरे हुए थे, परंतु क्षुभ का चलाया हुआ वह वज्र परमेश्वर शिव के प्रभाव से महात्मा दधीची का नाश न कर सका। इससे ब्रह्म कुमार क्षुभ को बड़ा विस्मय हुआ। मुनीश्वर दधीची की अव्यवस्था, अधीनता तथा वज्र से भी बढ़ चढ़कर प्रभाव देखकर ब्रह्म कुमार क्षुभ के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने शीघ्र ही वन में जाकर इंद्र के छोटे भाई मुकुंद की आराधना आरंभ की। वे शरणागत पालक नरेश मृत्युंजय सेवक दधीची से पराजित हो गए थे। क्षुभ की पूजा से गरुण ध्वज भगवान मधुसूदन बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने राजा को दिव्य दृष्टि प्रदान की। उस दिव्य दृष्टि से ही जनार्दन देव का दर्शन करके उन गरुण ध्वज को क्षुभ ने प्रणाम किया और प्रिय वचनों द्वारा उनकी स्तुति की। इस प्रकार देवेश्वर आदि से प्रशंसित उन अजय ईश्वर श्री नारायण देव का पूजन और स्तवन करके राजा ने भक्ति भाव से उनकी ओर देखा तथा उन जनार्दन के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करने के पश्चात उन्हें अपना अभिप्राय सूचित किया। राजा बोले, भगवान दधीची नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण है जो धर्म के ज्ञाता हैं। उनके हृदय में विनय का भाव है। वे पहले मेरे मित्र थे। इन दिनों रोग शोक से रहित मृत्युंजय महादेव जी की आराधना करके वे उन्हीं कल्याणकारी शिव के प्रभाव से समस्त अस्त्र शस्त्रों द्वारा सदा के लिए अवरुद्ध हो गए हैं। एक दिन उन महातपस्वी दधीची ने भरी सभा में आकर अपने बाएं पैर से मेरे मस्तक पर बड़े वेग से अवहेलना पूर्वक प्रहार किया और बड़े गर्व से कहा, मैं किसी से नहीं डरता। हरे, वे मृत्युंजय से उत्तम वर पाकर अनुपम गर्व से भर गए हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद महात्मा दधीची की अवैधता का समाचार जानकर श्री हरि महादेव जी के अतुलित प्रभाव का स्मरण किया। फिर वे ब्रह्मपुत्र राजा क्षुभ से बोले, राजेंद्र, ब्राह्मणों को कहीं थोड़ा सा भी भय नहीं है। भूपते, विशेषतः रुद्र भक्तों के लिए तो भय नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। यदि मैं तुम्हारी ओर से कुछ करूं तो ब्राह्मण दधीची को दुख होगा और वह मुझ जैसे देवता के लिए भी शाप का कारण बन जाएगा। राजेंद्र, दधीची के शाप से दक्ष के यज्ञ में सुरेश्वर शिव से मेरी पराजय होगी और फिर मेरा उत्थान भी होगा। महाराज, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहकर कुछ करना नहीं चाहता। मैं अकेला ही तुम्हारे लिए दधीची को जीतने का प्रयत्न करूंगा। भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर क्षुभ बोले, बहुत अच्छा, ऐसा ही हो। ऐसा कहकर वे उस कार्य के लिए मन ही मन उत्सुक हो प्रसन्नता पूर्वक वहीं ठहर गए। श्री विष्णु और देवताओं से अपराजित दधीची का उनके लिए शाप और क्षुभ पर अनुग्रह। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भक्त वत्सल भगवान विष्णु राजा क्षुभ का हित साधन करने के लिए ब्राह्मण का रूप धारण कर दधीची के आश्रम पर गए। वहां उन जगत गुरु श्री हरि ने शिव भक्त शिरोमणि ब्रह्मर्षि दधीची को प्रणाम करके क्षुभ के कार्य की सिद्धि के लिए उद्यत हो उनसे यह बात कही। श्री विष्णु बोले, भगवान शिव की आराधना में तत्पर रहने वाले अविनाशी ब्रह्मर्षि दधीची, मैं तुमसे एक वर मांगता हूँ, उसे तुम मुझे दे दो। क्षुभ के कार्य की सिद्धि चाहने वाले देवादिदेव श्री हरि के इस प्रकार याचना करने पर शैव शिरोमणि दधीची ने शीघ्र ही भगवान विष्णु से इस प्रकार कहा। दधीची बोले, ब्राह्मण, आप क्या चाहते हैं यह मुझे ज्ञात हो गया। आप क्षुभ का काम बनाने के लिए साक्षात भगवान श्री हरि ही ब्राह्मण का रूप धारण करके यहाँ आए हैं। इसमें संदेह नहीं कि आप पूरे मायावी हैं, किंतु देवेश जनार्दन, मुझे भगवान रुद्र की कृपा से
भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान सदा ही बना रहता है। सुकृत, मैं आपको जानता हूँ, आप पापहारी श्रीहरि एवं विष्णु हैं। यह ब्राह्मण का वेश छोड़िए। दुष्ट बुद्धि वाले राजा क्षुभ ने आपकी आराधना की है, इसीलिए आप पधारे हैं। भगवान हरे, आपकी भक्त वत्सलता को भी मैं जानता हूँ। यह छल छोड़िए, अपने रूप को ग्रहण कीजिए और भगवान शंकर के स्मरण में मन लगाइए। मैं भगवान शंकर की आराधना में लगा रहता हूँ। ऐसी दशा में भी यदि मुझसे किसी को भय हो तो आप उसे यत्न पूर्वक सत्य की शपथ के साथ कहिए, मेरा मन शिव के स्मरण में ही लगा रहता है, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। इस संसार में किसी देवता या दैत्य से भी मुझे भय नहीं होता। श्री विष्णु बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले दधीची, तुम्हारा भय सर्वथा नष्ट ही है, क्योंकि तुम शिव की आराधना में तत्पर रहते हो, इसीलिए सर्वज्ञ हो। परंतु मेरे कहने से तुम एक बार अपने प्रतिद्वंदी राजा शुभ से जाकर कह दो कि राजेंद्र, मैं तुमसे डरता हूँ। भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर भी शैव शिरोमणि महामुनि दधीची निर्भय ही रहे और हंसकर बोले। दधीची ने कहा, देवाधिदेव पिनाक पाणी भगवान शंभु के प्रसाद से कभी किसी से और किंचित मात्र भी नहीं डरता, सदा ही निर्भय रहता हूँ। इस पर श्री हरि मुनि को दबाने की चेष्टा की। देवताओं ने भी उनका साथ दिया, किंतु सबके सभी अस्त्र कुठित हो गए। तदनंतर भगवान श्री विष्णु ने अगणित गणों की सृष्टि की, परंतु महर्षि ने उनको भी भस्म कर दिया। तब भगवान ने अपनी अनंत विष्णु मूर्ति प्रकट की। ये सब देखकर च्यवन कुमार ने वहां जगदीश्वर भगवान विष्णु से कहा। दधीची बोले, महाबाहो, माया को त्याग दीजिए। विचार करने से यह प्रतिभास मात्र प्रतीत होता है। माधव, मैंने सहस्त्रों दुर्विज्ञेय वस्तुओं को जान लिया है। आप मुझ में अपने सहित संपूर्ण जगत को देखिए। निरालस्य होकर मुझ में ब्रह्मा एवं रुद्र भी दर्शन कीजिए। मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूँ। ऐसा कहकर भगवान शिव के तेज से पूर्ण शरीर वाले च्यवन कुमार दधीची मुनि ने अपनी देह में समस्त ब्रह्मांड का दर्शन कराया। तब भगवान विष्णु ने उन पर पुनः कोप करना चाहा। इतने में ही मेरे साथ राजा क्षुभ वहां आ पहुंचे। मैंने निश्चेष्ट खड़े हुए भगवान पद्मनाभ को तथा देवताओं को क्रोध करने से रोका। मेरी बात सुनकर इन लोगों ने ब्राह्मण दधीची को परास्त नहीं किया। श्री हरि उनके पास गए और उन्होंने मुनि को प्रणाम किया। तदनंतर क्षुभ अत्यंत दीन हो उन मुनीश्वर दधीची के निकट गए और उन्हें प्रणाम करके प्रार्थना करने लगे। क्षुभ बोले, मुनि श्रेष्ठ, शिव भक्त शिरोमणि, मुझ पर प्रसन्न होइए। परमेश्वर, आप दुर्जनों की दृष्टि से दूर रहने वाले हैं, मुझ पर कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, राजा क्षुभ की यह बात सुनकर तपस्या की निधि ब्राह्मण दधीची ने उन पर अनुग्रह किया। तत्पश्चात श्री विष्णु आदि को देखकर वे मुनि क्रोध से व्याकुल हो गए और मन ही मन शिव का स्मरण करके विष्णु तथा देवताओं को शाप देने लगे। दधीची ने कहा, देवराज इंद्र सहित देवताओं और मुनीश्वरों, तुम लोग रुद्र की क्रोधाग्नि से श्री विष्णु तथा अपने गणों सहित पराजित और ध्वस्त हो जाओ। देवताओं को इस तरह शाप दे क्षुभ की ओर देखकर देवताओं और राजाओं के पूजनीय द्विज श्रेष्ठ दधीची ने कहा, राजेंद्र, ब्राह्मण ही बली और प्रभावशाली होते हैं। ऐसा स्पष्ट रूप से कहकर ब्राह्मण दधीची अपने आश्रम में प्रविष्ट हो गए। फिर दधीची को नमस्कार मात्र करके क्षुभ अपने घर चले गए। तत्पश्चात भगवान विष्णु देवताओं के साथ जैसे आए थे उसी तरह अपने वैकुंठ लोक को लौट गए। इस प्रकार वह स्थान स्थानेश्वर नामक तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हो गया। स्थानेश्वर की यात्रा करके मनुष्य शिव का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। तात, मैंने तुम्हें संक्षेप से क्षुभ और दधीची के विवाद की कथा सुनाई और भगवान शंकर को छोड़कर केवल ब्रह्मा और विष्णु ही जो शाप प्राप्त हुआ उसका भी वर्णन किया। जो क्षुभ और दधीची के विवाद संबंधी इस प्रसंग का नित्य पाठ करता है वह अप मृत्यु को जीत कर देह त्याग के पश्चात ब्रह्मलोक में जाता है। जो इसका पाठ करके रणभूमि में प्रवेश करता है उसे कभी मृत्यु का भय नहीं होता तथा वह निश्चय ही विजयी होता है। हर हर महादेव। इस वीडियो में यहीं तक था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।